हरिओम प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा का पहला अध्याय। कार्तिक मास का प्रारंभ 17 अक्टूबर को ही हो चुका है, परंतु तिथि की मान्यता 18 अक्टूबर को होगी। प्रतिपदा तिथि की मान्यता 18 तारीख को है, जो कि तृतीया और चतुर्थी एक दिन है। तो फिर तृतीया और चतुर्थी के दिन हम एक साथ दोनों अध्याय को सुनेंगे, परंतु आज हम पहले अध्याय की कथा सुनेंगे। ये कथा थोड़ी लेट आपको प्राप्त हो रही है, कल ही प्राप्त हो जाना चाहिए, जिसे आज आप सुबह सुबह सुन सके, परंतु कल से प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी कथा आपको प्राप्त हो। आज मैं पढ़ते हुए आपको कथा सुनाऊंगा, क्योंकि आप देखते हैं कि अक्सर मैं पढ़ लेता हूं और उसको फिर दिमाग में बैठा के और फिर जो है तो आपको बताता हूं, पर समय के अभाव की वजह से जो है तो आज मैं पढ़ा नहीं था, तो आपको पढ़ते हुए आज मैं ये कथा सुनाता हूं पहले अध्याय की। तो प्रेम से सुनिए। कार्तिक मास भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और इस कार्तिक मास में भगवान की पूजन करने से, कथा श्रवण करने से अनंत फल प्राप्त होता है और जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं भगवान की कृपा से दूर होती हैं। तो आइए हम सुनते हैं कार्तिक मास के कथा का पहला अध्याय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीर्वणं यादव सर्वकार्यार्थ सिद्धये गणनाथ सरस्वती शुक्र बृहस्पति पंचेतान स्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 शनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर पर लहरा रहा है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा करके कार्तिक मास की महात्म कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़कर और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और फिर हंसते हुए बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्र लोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौ लोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इसके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त होता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बतलाइए।
कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान व्रत व जप नहीं किए हैं, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के सामान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद के 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। प्रिय दर्शकों, आज प्रथम अध्याय में आपने कथा श्रवण की। अब कल दूसरा अध्याय और इसी तरह संपूर्ण अध्यायों को हम सुनेंगे इस कार्तिक मास के महात्म्य के। और साथ में जो है तो भगवान की पूजा आराधना आप अवश्य करें। भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की, माँ तुलसी की आराधना अवश्य करें, जिससे आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो। साथ में माँ लक्ष्मी की भी आराधना की जाती है, तो अवश्य करें। और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।